यत् यत् रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि कैप्रियवचन विवेकमय दीनमात् परितो आदीन जगदीन कैप्रियवचन विवेकमय दीनमात् परितो लगे प्रबोधन ज्ञान के जगत गोविंद गुणलो लगे प्रबोधन ज्ञान के जगत माता जी को राम जी महाराज ने बन जाने से पहले खूब विवेकमय वचन, एक तो वचन इस तरह के होते हैं कि जैसे इसमें हमारा कोई स्वार्थ सिद्धि होता है, दूसरे को समझा रहे हैं भाई तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, वो जो काम कर देगा तो हमारी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी। और एक विवेकमय वचन माने ये नीति कहती है, नीति के हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को जो समझा के उन बातों को विवेक में। अब जैसे कोई घर परिवार है, एक घर में कोई मांगलिक उत्सव हो रहा है, आपस में बनती नहीं है और निमंत्रण नहीं आवे। एक वो जो दीपिका शुक्ला हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे आती हैं, वो ऐसे विवेकमय बातों से उनके श्रीमान पतिदेव महोदय तो दिखते नहीं है, उनकी खाली आवाज़ आती है और वो अपने पति को विवेकमय बातों से समझाती रहती हैं। ऐसे ही भगवान राम ने जो है माता जी को विवेकमय वचनों से समझाया कि माता जी आप काहे ऐसा इतनी चिंता करती हो, माता पिता दोनों ने कह दीजिए जाओ, वन में जाऊंगा 14 वर्ष में लौट के आऊँगा, चिंता मत करो, कोई ऐसी बात नहीं, आए पाए पुण्य देखिए मंजन करसी मलान। माता जी तो कहता संतोष हो गया, क्योंकि उनके तो ज्ञान की कभी सीमा बंधी नहीं थी, भगवान राम के धाम स्वरूप को अच्छी तरह से चित्त में पहचानती थी और उनकी हर लीला में उनका सहयोग करती थी। अब यहाँ राम जी महाराज जो है जानकी मैया को कुछ समझाने लगे, क्योंकि जानकी मैया ये कह रही थी कि कीर्तन प्राण की केवल प्राणा और विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। पता नहीं है कि प्राणी जाएंगे या जो है ये शरीर भी राम जी के साथ में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। ऐसी एक तरह की अपनी भाव अभिव्यक्ति माता जी के सामने जानकी मैया ने राम जी के रुख को देखते हुए ऐसी बात कही। अब राम जी की समझ में तो एक बात आई कि भाई ठीक है, हर पुत्र ये चाहता है कि मैं अगर कोई जतन से अपनी माँ की पिता की सेवा न कर पा रहा हूँ तो मेरी पत्नी उनकी सेवा करे। और आजकल तो इसी बात पे जो है लोगों में झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, बोले मैं क्या नौकर हूँ इस घर की। और इस बात पर भी झगड़े हो जाते हैं, बोले तुम तो मेरे माता पिता को कोई समझते नहीं हो तो मैं तुम्हारे माता पिता को क्यों समझूँ। ऐसी परिस्थितियाँ आज के समाज में पैदा हो रही हैं। लेकिन राम जी महाराज तो हमेशा मर्यादा और शील का व्यवहार करने वाले हैं। माता जी के साथ सामने जो है पत्नी को समझाते हुए बड़े चित्त में संकोच मान रहे हैं, और संकोच मान के जो है उनको समझाते हुए क्या कह रहे हैं, राजकुमारी सिखावन सुनो आन बाती जिय जनित छो, आन बाती जिय जनक छो। संबोधन को देखें तो जब उसमें अरण्य कांड में
सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमन हो और वेशा। ऐसा देख के और राम जी से बोले, सत्य संग प्रभु बध करे आनंद चर्म कहत वेदी। तो सीता जी ने जो संबोधन किया, और राम जी ने इससे पहले क्या संबोधन किया था, जब लक्ष्मण गए बने जब लेन कंद फल मूल, और बेहसी कपास सीता सन बोले भैंस, क्या भूल गए देखो। तो राम जी महाराज ने जो है सीता जी को संबोधन करते हुए, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, ये उनके गुण हैं। प्रिया व्रत में रुचिर और सुशील हो, मैं कछु करब ललित नर लीला। लेकिन यहाँ क्या कही, यहाँ भी यही कहना रही है, सुनो प्रियावत रुचिर सुशीला, और मैं कछु देव तुम्हें सिख सोई। राजकुमारी सिखावन सुनो और आन भांति जिये जन। हे राजकुमारी, माने प्रत्यक्ष में सीता मैया से कह दिया कि ये माता जी के समीप की बात है, यहाँ आपको कोई उपदेश करना मेरे लिए नीति मर्यादा के प्रतिकूल होता है, इसलिए मैं राजकुमारी शब्द का प्रयोग करके कि हे राजकुमारी, आप मेरी बात को सुनिए और अपने हृदय में कोई विपरीत विचार मत ले आना। माने क्या विपरीत विचार, क्या बोले, भैया राजकुमारी, मुझे राजकुमारी क्यों कह रहे हैं, पति पत्नी संबोधन क्यों नहीं है? इसलिए वो कह रहे हैं कि आन भांति जिये जन कछु गुनो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हारा और मेरा दोनों का हित किसमें है, कि तुम यहाँ घर में रह जाओ, घर में रहोगे, माता सास ससुर गुरु सेवा करेऊ और पति रुख लखी आयशु अन सरेऊ। ऐसी बात जब विदा होकर सीता मैया आई थी, तब माता ने इनको सीता मैया को शिक्षा दी थी। वही शिक्षा राम जी कह रहे हैं कि आयशु मोर, ये मेरी आज्ञा है, और सास सेवकाई, और सास की सेवा का फल मिलेगा मेरी आज्ञा से, और सब विधि भामिनी भवन बलाई, सब तरह से घर में रहने से तुम्हारी बधाई हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एते आदि का धर्म नहीं दूजा, मन क्रम बचनु सादर सास ससुर पद पूजा। पत्नी का धर्म क्या है, बोले सादर सास ससुर पर पूजा, सास ससुर के चरणों की आदर के साथ में पूजा। एक तो वो जो है बिना आदर के होता है कि वो कर रहे हो भाई क्या, अरे क्या करूँ, अब बातें कह डोगरी पल्ले पड़ गई है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, ये बात नहीं। सास ससुर को माता पिता के समान सादर, सास ससुर पर पूजा। और एक उपदेश की बात तुम्हें और बताता हूँ, सीता मैया से कह रहे हैं कि जब जब मात करें सुध मोरी, ये 14 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता। माता को समय समय पे जब मेरी याद आए, जब जब मात करें सुध मोरी, होई प्रेम विवश मत भोरी, मेरे प्रेम के वशीभूत होकर उनकी मति भोली हो जाए और मेरे वियोग को के लिए रोने लगे या कुछ ऐसा करने, तब तब तुम कई कथा पुरानी और सुंदर ही समझाए मृदुआनी। तब जे नहीं, अरे काय को बैठे बैठे माता आप रो रही हो, ऐसा थोड़ी है, 14 साल होंगे, 14 साल में आ जाएंगे, काय इतनी हत्या मचा रखी है, रोई 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 रोई, ऐसा नहीं। तब तब तुम कई कथा पुरानी के लोगों के किन किन के जीवन में कैसे कैसे संकट आए हैं और उन संकटों को कैसे कैसे टला है, ऐसी बातों को उन सबको समझा के और तुम माता के चित्त की शांति करना कहाँ सुबह सपट सतमोही सुम की माँ तो हित राखूं तो। अब तुम ये समझ रही होगी कि मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहता हूँ वन में। क्यों जाना चाहता हूँ कि वन में जाऊँ तो कोई मेरे ऊपर में रोकने टोकने वाला नहीं हो। पत्नी को तो हर वक्त ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नादान है वो पति होता है। वो कौन से उसका
गाना है, कहाँ किसी फिल्म में था जने, इस दुनिया में दो ही है नादान, एक तुम पत्नी खा रही है, तुम दूसरे भगवान, दो नादान है। तो बोले पति की कों से, पत्नी की कों से जो है थोड़ा सा बचा बुझा, इसलिए उन्हें इन्हें तो घर रहने दो, बाकी तो दुख सुख जो मुझे झेलने हैं, मैं अपने कर्म प्रारब्ध भाग्य के मैं तो सब झेलूंगा। नारद जी के शाप तो मैंने ही लिया है। उस वक़्त जो है माता लक्ष्मी उनके संग थोड़ी थी जिस वक़्त शाप दिया। नहीं गलत कह गया। उस वक़्त तो माता लक्ष्मी संग थी, लेकिन माया स्वरूप भी उनके संग था। इसलिए नारद जी के शाप को राम जी ने अंगीकार करा था। तो बोले इन्हें क्यों मैं अपने संग में परेशान करूं कि ये भी मेरे साथ में वन में जाके पड़ रहे। तो सुनो कि माँ तो हित राखूं तो ही माता जी के हित के लिए तुम्हें मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। और जो एक सबसे बड़ी नीति की बात है कि गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई विनय कले। गुरु जी की आज्ञा मानो, श्रुतियों की आज्ञा को मानो, और धर्म के फल जो होते हैं पाई विनय कलेश। ये जो है इनकी आज्ञा मानने से, जो धर्म अपना निर्वाह करने से जो फल मिलना चाहिए वो बिना किसी तकलीफ के मिल जाता है। बोले हट बस सब संकट से गालव नहुष नहेश। राजा गालव ने, राजा नहुष ने, इन्होंने अपनी मन की जिद करी और जिद करके इन्होंने जो है सब संकटों का सहन करना पड़ा। बड़ा मुश्किल से इनका उद्धार हुआ। गालव की कथा तो महाराज मालूम नहीं ना, मुझे दोनों ही नहीं मालूम वो कौन से थे जो धरती से इन्होंने विश्वामित्र जी ने ऊपर भेज दिया और ऊपर से आने नहीं दिया। देवताओं ने सशरीर जाने की बात थी और ये कहा कि मुझे सशरीर ऊपर भेज दो। उन्होंने कही कि मैं भेज दूंगा, और सशरीर ऊपर भेज दिया और देवताओं ने ऊपर से रास्ता बंद करके दे दिया। तो वो जो है नीचे ही लौट के आ गए। त्रिशंकु थे, हाँ राजा त्रिशंकु थे, न वो ऊपर जा पाए और इनके प्रभाव से, तप के प्रभाव से नीचे नहीं आ पाए, तो बीच में ही लटके रह गए। लेकिन गालव और नहुष की कथा मेरे को नहीं मालूम है। AI पे ये पढ़ के देखी जा सकती है, वहाँ मिल जाती है, कथा मिल जाती है कि गालव राजा की क्या कथा रही और नहुष राजा की क्या कथा रही। इनको जो है, और सीता मैया को फिर विश्वास दिलाते हुए भगवान कहते हैं कि मैं जो है, मैं पुण्य करे प्रमाण पिटवानी, बेग फिर अब सुन सकी सुन, बेग फिर अब सुनो सुमुख सयानी। सीता जी मैया को हर समय जो संबोधन किया है वो सुमुखी, रानी, राजकुमारी, कभी भी पत्नी स्वरूप में माँ के सामने संबोधन नहीं कहा। और एक बात और कही कि दिवस जात नहीं लागई मारा, सुंदर सिख बन सुनो हमारा। हे सुंदरी हमारी बात सुनो के समझ आते में देर नहीं लगती है। एक कथा आती है, एक कोई सज्जन बहुत परेशान थे, किसी गुरुजी के पास में गए और गुरुजी से कहा कि महाराज मुझे बड़ी तकलीफ है और ऐसे ऐसे अपना सब दुख सुख सुना दिया, और कहीं महाराज कोई ऐसी उपाय हो तो बताओ। गुरुजी बोले कल आना और एक पर्ची बना के और लिख के और एक लिफाफे में सील करके दे दी। बोले जे ले जाओ, जे पर्ची तुम अपने पास में रखना। अब तुम कह रहे हो कि दुख तकलीफ बहुत है, तो दुख तकलीफ जब अतिशय हो जाए, सहन नहीं हो, तब जो है इसे खोल के पढ़ना, उसमें जो आदेश लिखा हुआ हो उसका पालन करना, तो वो तकलीफ मिट जाएगी। कुछ दिन तक चलता रहा। पीछे एक दिन जब उन्होंने खोल के वो पर्ची पढ़ी तो उसमें लिखा था, जैसे अब तक का सबरा समय गुजर गया ऐसे ही ये भी गुजर जाएगा, इसके लिए चिंता मत करो और भगवान के ऊपर में विश्वास रखो। उसकी बुद्धि शुद्ध हुई और दिन उसके फिर गए। तो दिवस जात नहीं लागई मारा, सुंदर सिख बन सुनो हमारा। हमारी शिक्षा को मानो कि समय जाते में देरी नहीं लगती है। लेकिन आप यदि मेरे प्रति प्रेम के वशीभूत होकर जो
जो हट करो प्रेम बस भामा, यहाँ शब्द जो है बड़ा सुंदर शब्द है, जो हट करो प्रेम बस भामा। अब यहाँ संबंध जो है पत्नी से जोड़ते हुए शब्द को कहा कि मेरे वामांग में विराजमान होने वाली सुंदरी, सुंदरी तो हो लेकिन वो सुंदरी हो जो मेरे वामांग में, तो तुम दुख पाओ परिणामा, तो परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा। ये संदेश अपनी पत्नी के लिए दिया और कहा कि बन के बहुत दुख सुख सबरे सुनाए गए कि इतने दुख होंगे वहाँ, इतनी ये होगी। इस तरह से जो है इन सब बातों को सुनते सुनते एक बात जो राम जी महाराज ने सीता मैया को जो कहना चाहिए सबसे मेरी नज़र में जिसे कहना चाहिए बुरी लगने वाली बात होती है कि हंस गवनी, हंस गवनी, हंस के समान कोमल सीता जी को बताया तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपयश देय मोहि लोगू, तुम बन के काबिल नहीं हो ले जाने लायक, और उससे होगा क्या कि मेरी बदनामी होगी। तुम हंस की तरह से कोमल हो लेकिन वन में यदि मेरे संग चले जाओगे तो लोग कहेंगे देखो कैसा दुष्ट रहा इनका पति जो इनको अपना संग वन में ले गया। अरे बिना पत्नी के वन में भी चिंता नहीं पड़ रही थी, जबकि ये कहा गया था कि वन में जाके मुनिव्रत वेश आहार, मुनियों का व्रत वेश और आहार ये काम करने हैं, तो बोले वहाँ भी पत्नी को ये अपने संग ले गए, ऐसा आपेश मेरे को लग जाएगा। और तब जो है हंस गवने तुम नहीं बन जो, सुने अपेश मोहि देई लोगो, और मानस सुना प्रतिपाली ये लवन पयोदे मराली। अरे हंस की हंसनी जो है जो मानसरोवर में पलते हैं वहाँ के जल के आगे क्या समुद्र के जल में जिंदा रह सकती है। इस तरह से जो है रघु भवन अस हृदय बिचारी और चंद्र बदनी दुख कानन वारी, पुनः फिर चंद्र बदनी चंद्र के से मुख वाली स्त्री के लिए संबोधन करते हुए गए। और एक बात और कह दी कि सहज सुरदय गुरु स्वामी सिखा, जो न करई सिरमान सो पछताई अगाई उर अवस होइत हान। जिसके माता पिता गुरु जो सहज सुरद होते हैं, सहज सुरदता से की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए। और यदि उनकी आज्ञा को सिरोधार्य न करो तो क्या होगा कि परिणाम में दुख मिलेगा। सो पछताई, पीछे पछताई, इससे तो मैं उनकी बात मान लेती तो अच्छा रहता। आघाई और हृदय में बहुत तकलीफ होगी और अवश्य हुई हान, उसकी निश्चित रूप से कुछ न कुछ हानि होगी। अब वैसे ये भगवान की लीला है, राम जी महाराज की लीला है। और यदि लीला न हो लोकाचार में देखें तो क्या सीता मैया ने वन में जाने के बाद दुख नहीं पाए? खूब दुख पाया, खूब तकलीफ पाई, सब कुछ पाया। तो सहज सुरदय गुरु स्वामी सिख नहीं मानने का नतीजा है। लेकिन ये चूंकि ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है, इसलिए हम इस बात को जीवन में स्वीकार करते हैं कि सहज सुरदय लोगों को, सहज सुरदय लोगों की कही हुई बात को, भैया हम तो तुम्हारे हित के लिए कहते हैं, आगे तुम्हारी इच्छा है जैसा करो। अब हित के लिए कहने वाला वास्तव में यदि हित के लिए कह रहा है तो उसको जो है निश्चित रूप से लाभ ही लाभ होता है। ऐसी राम जी की बातों को सुन के सीता मैया के चित्त की जो व्यथा अंदर पैदा हुई, उस व्यथा की कथा को कल लेंगे।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री